आईआरसीटीसी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है फिर से। जैसे कि एक जिन आया था आईआरसीटीसी में रेवेन्यू शेयरिंग का, वो दोबारा आने वाले टाइम में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। सोर्सेज से ऐसे खबरें आ रही हैं कि फिर से काम चल रहा है उस चीज़ पर, गवर्नमेंट फिर से सोच विचार कर रही है। तो सारा कुछ डिस्कस होगा, और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, कोई पहले से व्यू बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टॉक पे। खबर पहले पूरी सुन लीजिए, पूरी लास्ट तक देख लीजिए। और आईआरसीटीसी रेलवे मिनिस्टर डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर विल बी प्रोटेक्टेड। सोर्स, तो सोर्सेज से ये खबर आ रही है तो देख सकते हैं। और जो न्यू रेवेन्यू मॉडल होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये कहना है इनका। तो ये चीज़ें अब ध्यान में रखी जाएंगी, क्योंकि जो पहले वाला जो शेयर मॉडल लेके आए थे उसमें कोई ना तो भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो रिटेल इन्वेस्टर उनसे कुछ पूछा गया था, ना उनका कुछ भी प्रोटेक्ट किया गया था। और उस दिन गिरावट इतनी हुई थी कि भाई काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी सारा लॉसेस हुआ था, आपको पता ही है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं पूरी खबर की, तो खबर को डिटेल में पूरा देखेंगे, उसके बाद चार्ट पर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। खबर यही है, इंडियन रेलवे कैटिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी चार्ज कन्वेंस फी ऑफ ₹15 फॉर रिजर्व। सीधे सीधे हिंदी में ही बता देता हूँ, ₹15 जाते हैं भाई रिजर्वेशन के, कन्वेंस फी जाती है नॉन एसी में। और जो देखोगे एसी वाले कोच में जाती है ₹30 के आसपास। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा 28 अक्टूबर को, आप तो पता है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था 50-50% का कन्वेंस फी कलेक्ट करने के लिए, और अगले दिन 30% स्टॉक गिरा था। और ये जो डिक्लाइन था जब से कंपनी लिस्टेड हुई थी, सबसे बड़ा डिक्लाइन था एक दिन का अगर देखा जाए इंट्राडे में। और इसके अलावा फिर रिकवरी दिखा दी थी जब वो शेयर वापस आ गया था, क्या कहते हैं, शेयर कह रहा हूँ मैं, डिसीजन वापस आ गया था, तब भाई शेयर ने वापसी कर दी थी, रिकवरी दिखा दी थी। 7.5% के आसपास गिरावट थी, और बाकी सारी गिरावट को रिकवर कर लिया था जब डिसीजन रिवर्स किया था गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, given the sharp market reaction, senior official of IRCT don't expect the railway minister to attempt a revenue sharing agreement in the near future। तो जो एक रिएक्शन देखा गया था शार्प, उसकी वजह से जो सीनियर ऑफिशियल हैं आईआरसीटीसी के, उन्होंने भाई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में जल्दी शेयरिंग रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट लेके आने वाली है। लेकिन फिर भी द मिनिस्ट्री विल नॉट लुक टू ट्राई एंड री इम्पोज सच एन एग्रीमेंट एनी टाइम सून। इतनी जल्दी नहीं इम्पोज करेगी और एग्रीमेंट एनी टाइम सून। दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, ए सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम आईआरसीटीसी टोल्ड मनी कंट्रोल। तो ये देख सकते हैं सीनियर ऑफिशियल ने भाई कहा है मनी कंट्रोल से। और however the official add that talk are still on with the ministry to come up with a model where the interest of minority shareholder are protected, ICTC profit does not take a hit। और इनके ऑफिशियल ने ये भी कहा है आरसीटीसी के कि भाई जो टॉक चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और क्या कहते हैं आईआरसीटीसी के बीच, जिसमें जो माइनॉरिटी हैं शेयर होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके इंटरेस्ट नहीं हिट होंगे, उनको प्रोटेक्ट रखा जाएगा, और प्रॉफिट भी आईआरसीटीसी के हिट नहीं होंगे। तो ये चीज़ें अब जो लेके आएंगे अगर शेयरिंग का, तो उसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि they are in discussion with IRCTC, one of the biggest sources of revenue for the ministry, to develop a model where the interest of minority shareholders are protected. IRCTC sharing its revenue with the ministry will only help the further development of railway infrastructure in the country and will add such other better service to the customer, a senior government official said। तो इनका कहना है जो रेवेन्यू की शेयरिंग होगी उससे भी क्या करेंगे, जो फर्दर डेवलपमेंट करेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्री में, और इससे बेटर सर्विस देने की कोशिश करेंगे कि इनको कस्टमर्स को। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अ, आगे देखेंगे तो आईआरसीटी शेयर जिस रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री विल हेल्प दी फर्दर। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। ही एडेड दैट इट विल टेक सम टाइम बिफोर ए न्यू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विल बी रोल्ड आउट एंड दैट द मिनिस्ट्री इज आल्सो लुकिंग टू इनवाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू सजेस्ट ए वर्क प्लान। तो ये टाइम लग सकता है थोड़ा नया रेवेन्यू शेयरिंग प्लान मॉडल लाने के लिए, और इसमें इन्होंने इनवाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट को कर रहे हैं कि अच्छा वर्केबल प्लान बने, जिससे भाई ना तो किसी का अहित ना हो, ये इनका कहना है। और बाकी 28 अक्टूबर को आपको पता ही है जो रीइंट्रोड्यूस किया था रेलवे से रेवेन्यू शेयरिंग वाला जो एग्रीमेंट, उसकी वजह से स्टॉक गिरा था 50-50 वाला। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे
The reimposition of the revenue sharing model for conveyance fee was in line with the agreement the ministry had the IRCT till 2016। तो जो ये रेवेन्यू शेयरिंग वाला फार्मूला था 2016 से पहले ये भाई रेवेन्यू शेयर करते थे आईआरसीटीसी वाले गवर्नमेंट के साथ, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में। लेकिन उसके बाद 2016 में द रेलवे मिनिस्ट्री हैड स्क्रैप्ड कन्वेंस फी ऑन ऑनलाइन पेमेंट इन ऑर्डर टू पुश कस्टमर टू बुक टिकट ऑन आईआरसीटीसी पोर्टल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट बुक करें आईआरसीटी पोर्टल से, इसकी वजह से इन्होंने कन्वेंस फी में जो अपना हिस्सा था वो लेना बंद कर दिया, स्क्रैप कर दिया उसको 2016 के बाद से। और उसके बाद से कोई भी ऐसा मतलब इनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग वाला काम था नहीं। उससे पहले 2014 में आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम कन्वेंस फी विद द गवर्नमेंट 80-20 था रेवेन्यू शेयरिंग, 80 था आईआरसीटीसी का और 20 था इनका गवर्नमेंट का, जिसको चेंज किया था 50-50 2015 में, जब फ़ी डबल कर दी थी कन्वेंस फ़ी। और ये चीज़ें हैं। तो पहले भी रेवेन्यू शेयरिंग थी, बीच में इन्होंने 2016 से अभी लगातार बंद कर दी 2016 में, जिससे कि भी टिकटिंग बढ़े, ऑनलाइन चीज़ें बढ़े। और उससे पहले 2014 में भी थी 80-20 और बाद में 50-50 कर दिया, और उसी को दोबारा उन्होंने फिर 50-50 किया था, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी। और आने वाले टाइम में भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मुझे लगता है कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दलाल एंड ब्रोकर रिसर्च, द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वुड हैव मीन 138.5 करोड़ हिट ऑन द रेवेन्यू ऑफ आईआरसीटीसी इन 2021-22, राइजिंग टू 495.7 करोड़ इन 2022-23। तो ये चीज़ें हैं, हिट विट करेगा जी, देख सकते हैं। तो चलो अब भाई मैं अपने भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चार्ट पर ले आया हूँ तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है इस जोन में स्टॉक, ये देख सकते हो इस वाले जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है इस जोन में स्टॉक। और 800 रुपये के आसपास मैंने कहा है कि नई एंट्री ले सकते हो फ्यूचर को देखते हुए। अभी आप कह रहे हो कि फ्यूचर में कन्वेंस फी वाला अगर कोई भी प्लान लेके आ गए, नहीं 80-20 70-30 या कुछ भी भाई रेशियो लेके आ गए, तो क्या करेंगे। देखो ऐसा कोई फंडामेंटली चेंज नहीं आएगा, थोड़े से हाँ हो सकते रेवेन्यू उससे कम हो और थोड़े से प्रॉफिट्स कम हो, लेकिन बहुत सारे प्लान हैं आईआरसीटीसी के पास में, तो कोई बात नहीं है। अच्छा है अगर उस समय और गिरावट होगी, मान लो दोबारा से फिर अगर लाते हैं रेवेन्यू सेलिंग, ये शेयरिंग वाला कोई प्लान लेके आते हैं, हो सकता है उस दिन स्टॉक फिर गिरे, तो उस दिन का वेट करें। अगर उस दिन नहीं तो आने वाले टाइम में 2-4 महीने 5 महीने अगले क्वार्टर के बाद जब भी आए तब वहाँ पे और ख़रीदारी करेंगे। तो बैक ऑफ द माइंड इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सोच के ज़रूर रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी 800 रुपये के आसपास डिप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। जिस तरीके से आईआरसीटीसी काम करता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनका जो कैटरिंग का काम है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका 40 से 42% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से भी आता है कैटरिंग से, तो वहाँ पे प्रॉफिट्स ले सकते हैं ये और उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कतें थोड़ी सी हुई थी कोविड की वजह से, क्योंकि सारे और चीज़ें बंद थी, टिकटिंग भी बंद थी, टिकटिंग फिर भी चालू हो गई थी, लेकिन ये जो कैटरिंग वगैरह थी ये सारी बंद थी, और यही चीज़ें हैं। तो आईआरसीटीसी स्टॉक कोई ख़राब नहीं हुआ, ना इसके कोई फंडामेंटल ख़राब हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है रेवेन्यू शेयरिंग का जो प्लान है वो दोबारा से फिर आ सकता है, नियर टर्म में नहीं तो आने वाले अगले क्वार्टर या उसके बाद हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट शेयरिंग था उनका रेवेन्यू शेयरिंग, बीच में उन्होंने स्क्रैप कर दी थी वो पॉलिसी। तो ये मेरे व्यू हैं, मेरे व्यू मतलब यही है। आईआरसीटीसी मुझे अभी भी ख़राब नहीं दिखता, मुझे अभी भी अच्छा लगता है नियर लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 10 ईयर्स। बाकी टाइम टू टाइम मैं स्टॉक को एनालिसिस करता रहता हूँ कि अब अगर वो उस समय ख़राब हो जाएंगे 5 साल बाद 10 साल बाद, तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मुझे काफ़ी बढ़िया दिखता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है आईआरसीटीसी में, क्योंकि ऑनलाइन टिकटिंग काफ़ी बड़ी है और लोग काफ़ी ऑनलाइन टिकटिंग करते हैं। बेशक अगर शेयरिंग भी होगी रेवेन्यू उसके बाद भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ना नहीं है इस पर, आईआरसीटीसी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं चार्ट पर, फुल चार्ट पर देख लेते हैं। आप देखोगे 6,000 से ऊपर गया था स्टॉक और लोग तो भाई दीवाने हो गए थे इसके, कहीं पर भी खरीदने को तैयार थे। जब भी मैंने कहा था मोमेंटम चेज करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक कभी ना कभी मौका देता है, सूनर और लेटर मौका देगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने बहुत पहले खरीदा था 1400 के आसपास, जब इसका ओएफएस आया था 1400 रुपये के आसपास, उसके बाद से ही लगातार कंसोलिडेशन किया था कुछ दिन, मतलब 3-4 महीने। वैसे तो इसने कोविड के बाद से 8-9 महीने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद लगातार भागा। जब इसका आया था वही स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, स्टॉक स्प्लिट होगा, उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से इसको स्टॉक को गिराया गया था, 4,000 तक आ गया था, 4,000 4200 के आसपास। उसके बाद तो और भी गिरा दिया स्प्लिट के बाद में,
स्प्लिट कह रहा हूँ, बोनस के बाद में बोनस आया था, उसके बाद वो खबर आ गई थी, तो 700 से नीचे चला गया था, 650 के आसपास स्टॉक। अगेन 800 रुपये पे एक डिप लगा सकते हो, और एक डिप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पूरा पैसा लगा दिया। 800 रुपये में कुछ क्वांटिटी खरीद लो, मतलब जो आपको खरीद सकते हो। उसके अलावा अगर नीचे और जाएगा मे बी 700 रुपये, तो 700 रुपये पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक अच्छे स्टॉक को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे खरीद सारी कर सकते हो। और अभी काफ़ी अच्छा आ गया है, मतलब डिस्काउंटेड है, इतना कोई महंगा नहीं है। पहले जिस तरीके का था, आप छः हज़ार के ऊपर के खरीद के बैठे हुए हैं, तो उस समय जिन्होंने खरीदा तो बहुत महंगा खरीद लिया। मोमेंटम चेस मैं करता नहीं, ना मैं बताता हूँ मोमेंटम चेस करना, आपको पता है। तो उनको एक लर्निंग लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में कि कभी भी मोमेंटम चेस नहीं करना हो, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, चाहे वो पारस डिफेंस हो, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो, चाहे दीपक नाइट्राइट हो। सूनर और लेटर मौका देते हैं स्टॉक, सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो गिरावट नहीं होती है। हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये सोच के रखना है कि अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब हो जाएंगे तब भी स्टॉक गिर सकता है, और वो मौका होता है अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे जो ट्रेडर होते हैं उनके पास में अच्छे स्टॉक्स में ख़रीदारी करने का। और हमारी नज़रें तो हमेशा रहती हैं इस तरीके से, जब भी हम तैयार रहते हैं बिल्कुल। हमने जब 700 रुपये गया था, उस दिन भी मैंने बताया था सुबह वीडियो डाल के कि 700 रुपये मैंने जीटीटी डाल रखा है, और जिस दिन उस दिन किसी ने इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुक किया होगा तो इंट्राडे में कर लिया हो, बाकी लॉन्ग टर्म में रखा तो लॉन्ग टर्म रख लो, वो तो आपकी मर्जी रही। तो जो मेरे व्यू हैं मैंने बता दिए हैं, व्यू मेरे अभी भी क्लियर हैं, मुझे काफ़ी पसंद है अभी भी आईआरसीटीसी, कोई ख़राबी नहीं आई। ऐसा लोग आपको कहेंगे कि अभी बस बेच के इसको निकल जाओ फटाफट, अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं कहने वाला हूँ। ऊपर ख़रीद लिया तो नीचे एवरेजिंग कर सकते हो, और यही है, जब प्रॉफिट में आ जाओ तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लॉन्ग टर्म रखना है, आपको शॉर्ट टर्म रखना है, वो आपका खुद का प्लान होना चाहिए। किसी के कहने, मेरे कहने से, या फिर अदर चैनल्स वाले, हो सकता है सबके अलग अलग व्यू हों, टीवी वाले अलग व्यू हो सकते हैं। मेरा जो व्यू मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। आपका पैसा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।